हमारे पास सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव टू मास इज 6 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, इफ 6 किलोग्राम इज मूव 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, बाई वॉट डिस्टेंस 2 किलोग्राम हैज़ टू बी मूव्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजिशन। अच्छा जी, इसका बी पार्ट कहता है कि बाई वॉट डिस्टेंस 2 किलोग्राम शुड बी मूव्ड सच दैट COM शिफ्ट 3 मीटर टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा सवाल बोल क्या रहा है। देखो, हमारे पास दो मासीज हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये एक 6 किलोग्राम है, ये एक 2 किलोग्राम है। यहाँ पे हमारा ओरिजिन कंसिडरेशन में है। उसके बाद ये बोलता है कि इफ़ वी हैव टू मासीज 6 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, ठीक है। ये 6 किलोग्राम को शिफ्ट करके इसकी नेक्स्ट पोजीशन ये आ गई, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोलता है बाई वॉट डिस्टेंस 2 किलोग्राम हैज़ टू बी मूव्ड सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन। अच्छा देखो, इस केस में मेरे पास एक मास है 6 किलोग्राम, एक है 2 किलोग्राम। सो इन जनरल सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ लाई करना चाहिए। सो हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम थोड़ा सा इधर लेंगे, लाइक ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ठीक है, टूवर्ड्स 6 किलोग्राम मास। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर 6 किलोग्राम मास को मैं इधर मूव कर दूं और सपोज ये 6 किलोग्राम मास की न्यू पोजीशन है, ये 2 मीटर है, ठीक, तो ये बोलता है कि हाउ मच 2 किलोग्राम हैज़ टू बी मूव्ड सो दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इसी पोजीशन पे रहना चाहिए। तो अगर एक मास को मैंने इधर मूव कर दिया 2 मीटर और सेकंड को मैं किस डायरेक्शन में मूव करूं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड, फाइन। दूसरे केस में क्या बोलता है मेरे पास में, सवाल का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बाई वॉट डिस्टेंस 2 किलोग्राम शुड बी मूव्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 3 मीटर टूवर्ड्स राइट। सेकंड केस इज सेइंग कि ये मेरे पास सेम ही कंडीशन है, 6 किलोग्राम मास है, ठीक है, ये सपोज 2 किलोग्राम मास है एंड दिस बीइंग आवर सेंटर ऑफ मास, ठीक। इस केस में इफ़ वी मूव 6 किलोग्राम मास 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, देन इट सेज कि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर टूवर्ड्स राइट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, नई पोजीशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, x-COM। ये बोलता है कि इस कंडीशन को अचीव करने के लिए 2 किलोग्राम का मूवमेंट कितना होगा, ठीक है। चलो जी, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाई m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, फाइन। इफ इट लाइक टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स देन इट विल बी dx-COM is m1 dx1 plus m2 dx2 by m1 plus m2. Now we'll see dx-COM is change in position of center of mass, okay, then dx1 is change in position of mass 1 and dx2 is change in position of mass 2. That means कि change in position of center of mass will be given by m1 into change in position of mass 1 plus m2 into change in position of mass 2 by m1 plus m2. Now we'll simply see कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ सबको समझ आ गई, ओके। Now we are considering right direction to be positive, along positive direction, ठीक है। हमारे पास में इस वाले केस में डेल्टा COM कितना है, यानी कि dx-COM कितना है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, क्योंकि इसने पूछा है सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहे, सो dx-COM विल बी 0। सो इस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस थिंग विल बी 0, देन m1 dx1 प्लस m2 dx2 इज 0 एंड देखो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 मीटर है, m2 6 किलोग्राम है, m2 की वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम है। dx1 चेंज इन पोजीशन ऑफ मास m1 विल बी 2 मीटर, 2 मीटर रिमूव किया हमने इसको, इसकी वैल्यू 2 मीटर डाल देंगे, इसकी 6 किलोग्राम, इसकी 2 किलोग्राम, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, dx2। दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकेंड मास। यहाँ से हमारे पास dx2 माइनस 6 मीटर आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव डायरेक्शन। दैट मीन्स वी हैव टू मूव 2 किलोग्राम मास 6 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट इन ऑर्डर टू कीप आवर सेंटर ऑफ मास एक्टिव एट ए फिक्स पोजीशन, ठीक है। यानी कि हमारे 2 किलोग्राम मास को 6 मीटर हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कराएंगे ताकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स चेंज। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। सेकेंड केस में बोलता है कि जब मैंने इसको
मास 1 को लाइक 6 किलोग्राम मास को 2 मीटर मूव किया राइट टुवर्ड्स राइट, तो मेरे पास में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 मीटर चेंज हो गई टुवर्ड्स राइट. इस मीन्स dx1 इज 2 मीटर, dx2 इज 3 मीटर. फाइन, वी कैन पुट द वैल्यूज. ये हमारे पास गिवन है. m1 इज 6 मीटर, dx1 इज 2 मीटर, m2 इज 2 किलोग्राम एंड दिस वन इज टू बी फाइंड आउट. ओके, बाई m1 प्लस m2 वैल्यूज डाल देंगे हम लोग. dx2 इज 6 मीटर, दैट मीन्स इस केस में हमें dx2 को 6 मीटर राइट शिफ्ट करना होगा. नाउ कंटिन्यूअस बॉडीज में क्या होता है हमारे पास में कि लाइक डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं होते. ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडीज के केस में हमें कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ x component of center of mass, integration of x dm by integration of dm, and if mass is given then we can write it as m and total mass of the system, that continuous body. ठीक है, ycm will be integration of y dm by dm and zcm be integration of z dm by dm. fine, no problem. फिर dm is mass of small element, like हमें जब भी कंटिन्यूस मास सिस्टम हमने पढ़े हैं उस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, स्मॉल dm एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. हम आगे देखेंगे कि स्मॉल dm एलिमेंट हर एक केस में कैसे कंसीडर करें हम लोग. सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म रोड. यूनिफॉर्म रोड का मतलब है कि मास इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ रोड. ठीक है, अच्छा सपोज ए रोड ऑफ मास m and length l is lying on the x axis at one end being at x equals to 0 and other being at x equals to l. अब हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली. देखो, ये मेरे पास में एक रोड है जिसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है. एक एंड इसका x इक्वल्स टू 0 पे है और एक एंड x इक्वल्स टू l पे है. इसका मतलब हमें क्या पता लगा यहाँ से, रोड की लेंथ कितनी है, l. ठीक है, रोड का मास कितना है, m. सो वी कैन राइट मास पर यूनिट लेंथ विल बी m by l. That means lambda is linear mass density. ठीक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है. ठीक है, ओके फाइन. अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dm कंपोनेंट कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स dx विड्थ का कंपोनेंट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इधर, कहाँ पे, x डिस्टेंस पे. अच्छा जी, हमारे पास ये dx स्मॉल कंपोनेंट. अब यूनिट लेंथ में कितना मास है, m by l. तो dx लेंथ में कितना मास आएगा, dx इंटू m by l. सो स्मॉल एलिमेंट dm का मास कितना आएगा, m by l इंटू dx. ठीक है, हमें क्या पता है, x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm. इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, सो इट विल बी m. फाइन. अच्छा जी, x ये स्मॉल कंपोनेंट dx की डिस्टेंस कितनी है इससे, लाइक हम क्या लिखते थे सेंटर ऑफ मास के केस में कि COM इज़ गिवन बाई लाइक RCOM इज़ गिवन बाई m1 r1 है ना, प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 है ना. अच्छा देखो, r1 क्या था, पोजीशन वेक्टर था ओरिजिन से m1 मास का. तो इस केस में भी ये अगर हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो dx कंपोनेंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, x. ठीक है, और ठीक समझ आया. तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, x लिखा है यहाँ पे, सेम ही चीज़ यूज़ करने के लिए mr. ठीक, तो m कितना है dm और उसका डिस्टेंस कितना ओरिजिन से x इंटू dm बाई m1 प्लस m2. टोटल मास होता है ना ये भी, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, टोटल मास. अच्छा, x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखो हमारा dx कंपोनेंट इधर है. ठीक है, अच्छा ये dx कंपोनेंट लाइक यहाँ से शुरू होगा. देखो dx कंपोनेंट अगर हम पूरी रोड को कंसिडरेशन में लेना चाहें बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल dx कंपोनेंट्स, तो देखो पहला dx कंपोनेंट हमें कहाँ से, ये बनेगा. ठीक है, दूसरा dx कंपोनेंट ये, तीसरा dx कंपोनेंट ये, चौथा dx कंपोनेंट ये. स्मॉल 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 dx विल ऐड अप टू l. तो इसका मतलब है जो फर्स्ट dx कंपोनेंट बनेगा उसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 0. वो तो ओरिजिन पे आएगा ना. और जो लास्ट dx कंपोनेंट बनेगा, ये वाला आखिरी dx कंपोनेंट ये बनेगा ना हमारे पास में, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी जाएगी, l. ठीक, तो इसका मतलब है dx के लिए x वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, 0 से l के लिए. ठीक है जी, तो हमने क्या किया, लिमिट्स लगा दी 0 से l. x dm की वैल्यू m by l इंटू dx, m से m कैंसिल हो जाएगा,
So 1 by L, and this will be x square by 2, 0 to L, and this is L by 2. So position of center of mass for a uniform rod of length L will be L by 2. Fine. Next thing is center of mass of a सेमी सर्कुलर रिंग. अच्छा जी, सेमी सर्कुलर रिंग का क्या मतलब हुआ हमारे पास में कि ये हमारे पास में ऐसे है, ये कोई रिंग हमारे पास में. हम सॉरी कि ये सर्कल सेमी सर्कल अच्छा नहीं बन रहा. ठीक, फाइन. तो सेमी सर्कुलर रिंग का यही मतलब हुआ ना हमारे पास में. ये एक कोई रिंग है, एक हमारी सेमी सर्कुलर. ठीक है. इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग. वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ कि इसका मास है m. अच्छा जी, अगर इसका मास m है तो सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी आ गई, पाई आर. टोटल सर्कल होता तो 2 पाई आर. इसकी लेंथ कितनी आ गई, पाई आर. सो मास पर यूनिट लेंथ विल बी m, लैम्डा विल बी m बाई पाई आर. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. एक चीज़ और देखो, अगर ये हमारा इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर है तो सेंटर से वी कैन सी कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना मास का. इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे ही लाई करेगा. वाई कंपोनेंट वेरी करेगा क्योंकि देखो वाई के अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वेरी कर रहा है ना, जैसे जैसे वाई वेरी कर रहा है. सी, इधर ज़्यादा मास है, आगे आगे जा रहे तो कम हो रहा है, ऐसे है ना. ओके, नाउ विल सी कि अगर हम इसी को ओरिजिन मान लें सेंटर को, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है. एक्स का तो हमें पता चल गया, इट्स सिमेट्रिक, सो इट विल बी एट सेंटर एंड वी आर कंसिडरिंग सेंटर टू बी ओरिजिन, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, थीटा एंगल पे हम एक स्मॉल डी एम कंपोनेंट मास कंसिडर करेंगे. स्मॉल डी एम मास कैसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, थीटा एंगल पे आगे बढ़ के एक छोटा सा दिस डी थीटा कंपोनेंट लेंगे हम लोग. ठीक है. अच्छा, ये डी थीटा के लिए हम डी एम की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, फाइन. सपोज दिस आर किस डी वाई, हमने थीटा एंगल पे बढ़ के एक डी वाई विड्थ का कंपोनेंट लिया, या वी कैन से डी थीटा एंगल का कंपोनेंट लिया, एक ही बात है. हमें क्या पता है, थीटा इज आर्क बाई रेडियस, सो डी थीटा विल बी डी वाई बाई आर. फाइन, ये तो आर ही रहेगा, ये भी आर है. ठीक है. नाउ डी वाई इज आर डी थीटा, नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब डी एम अगर हमने निकालना है इस स्मॉल कंपोनेंट का, सो इट विल बी गिवन बाय मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. इस कंपोनेंट की लेंथ कितनी है, डी वाई, एंड डी वाई इज आर डी थीटा, सो डी एम विल बी एम बाई पाई आर इंटू डी वाई, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, एंड दिस इज एम बाई पाई इंटू डी थीटा. हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्स डी एम बाई डी एम इंटीग्रेशन, वाई सी एम इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम. ओके, फाइन. वही चीज़ थी कि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल लाई एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, एंड वी आर कंसिडरिंग सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग टू बी ओरिजिन, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. नाउ वाई कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई डी एम. अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है कि वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे ना. ये मेरी मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस इज आवर सेमी सर्कुलर रिंग, सो इन दैट केस वी कैन सी कि वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अबाउट रोड बिल्कुल भी ये सेमी सर्कुलर रिंग सिमेट्रिक नहीं है ना, सो इसके लिए वाई कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास कुछ तो आएगा, वाई पोजीशन सेंटर ऑफ मास की. तो इस केस में देखो मैंने क्या लिया था, ये मेरा ओरिजिन है, अगर ये मेरा एक स्मॉल डी एम कंपोनेंट आ गया, दिस इज आवर डी एम. ठीक है, ओके. नाउ वाई के लिए वेरिएशन लेने का मतलब है कि हमने ये चेक करना है कि यहाँ से कितनी हाइट पे ये स्मॉल सा कंपोनेंट डी एम कंपोनेंट लाई कर रहा है. सो इसका मतलब हमारा वाई क्या हो गया, ये वाली चीज़. ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सपोज हमारा डी थीटा इधर चला जाता है कहीं, तो इस केस में ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट, है ना. टू बी मोर क्लियर, सपोज ये अगर हमारे इनिशियली है वो छोटा कंपोनेंट, तो वाई की वैल्यू ये होगी. अगर ये वाई की ये ओरिजिन से सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा स्मॉल डी एम है तो वाई की वैल्यू ऐसे चली जाएगी. तो वाई की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा थीटा एंगल पे ये वो डी एम कंपोनेंट है, इसके लिए वाई वैल्यू क्या है, ये है. सो आई कैन राइट एज साइन थीटा इज वाई बाई आर, दिस बिंग रेडियस, सो वाई इज आर साइन थीटा. इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो ये हमने छोटा एक कंपोनेंट लिया है डी एम, ये यहाँ से
इसका वाई कंपोनेंट कितना है, ये है, ठीक है। सो दिस वाई इज़ व्हाट, आर साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम थीटा को ऊपर तक जाएंगे तो वाई वेरी करता जाएगा बिकॉज साइन थीटा वेरी करेगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट चीज़ देख पा रहे हैं हमारे पास में कि वो अभी हमारे पास y की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, dm की वैल्यू पहले ही थी हमारे पास में m बाई पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dm एंड टोटल मास विल बी m, इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी टोटल मास दैट कम्स आउट टू बी m से m कैंसिल, हमारे पास बाहर क्या बचा r बाई पाई। अब इंटीग्रेशन फॉर 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा जी, साइन अब हमें लिमिट्स कैसे मिली 0 टू पाई, तो देखो ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। देखो इस रिंग को अगर मैं स्मॉल डीएम एलिमेंट्स का सम मानूँ तो सारे के सारे डीएम एलिमेंट्स लाइक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला डीएम कंपोनेंट है जो मेरा, जो बिल्कुल इधर बनेगा, उसके लिए थीटा वैल्यू कितनी होगी, 0। लास्ट एंड फाइनल डीएम कंपोनेंट जो मेरा बिल्कुल इधर बनेगा, स्मॉल डीएम, ओके, इसके लिए थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। सो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो पूरे के पूरे डीएम एलिमेंट्स के कलेक्शन को पूरा करने के लिए मेरे पास में थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मैंने वही तो लिमिट पुट की है ना कि सारे डीएम को इंक्लूड करने के लिए मुझे अपना थीटा 0 से पाई वेरी करना पड़ेगा, 0 टू 180 डिग्री वेरी करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इट एज r बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा, लिमिट्स पुट करेंगे हम लोग, एंड y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम आउट हुई 2r बाई पाई। इसका मतलब है कि ये मेरी अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, सो जो y कंपोनेंट है मेरा सेंटर ऑफ मास का, वो इस ओरिजिन से, दैट मीन्स सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे लाई करेगा, और x कंपोनेंट तो होगा ही 0। सो आई कैन राइट इट एट 0, 2r बाई पाई विल बी द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। रिंग मेरे पास में क्या थी, और अब क्या आ गया, डिस्क, जिसका रेडियस है r, वो कहाँ लाई करेगा। सपोज हमारे पास डिस्क का मास हम m कंसिडरेशन लेते हैं, तो देखो रिंग में तो क्या थी मेरे पास में, जस्ट लेंथ थी है, तो मैंने क्या निकाला था, लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, डिस्क का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया, तो मैं क्या निकालूंगी, सरफेस मास डेंसिटी, दैट मीन्स मास पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। मास क्या गिवन है, m, और टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। देखो पूरी अगर मेरे पास डिस्क होती तो पाई आर स्क्वायर बनता, आधे डिस्क के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2m बाई पाई आर स्क्वायर। नाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले हम x कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये तो सेम ही केस बात होगी ना सेमी सर्कुलर रिंग वाली, कि ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, फाइन। अच्छा, इसके सेंटर को ही हमने क्या कंसिडर किया है, ओरिजिन कंसिडर किया है। सो ये एक तो सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करना चाहिए, इसके ओरिजिन पे, सेंटर पे, और सेंटर को ही हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। तो इस केस में हमारे पास में XCOM विल बी 0, कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, और वी कैन से दैट दिस ओरिजिन। ओके, अब हमने जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, y कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास की। y कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ऐसे मानें कि ये जो मेरी स्मॉल डिस्क है ना, ये बहुत सारी रिंग्स का कलेक्शन है ऑफ वेरिंग रेडियस। सपोज देखो बहुत सारी रिंग्स बन रही है, ये सब अगर इकट्ठी हम लोग लगाते, लाइक हमने ऐसे रिंग्स को लेके लाइन में लगाना शुरू किया। पहली रिंग मैंने बहुत छोटे साइज़ की ली, छोटी रेडियस की, ये इधर लगा दी, फिर इसके ऊपर एक और रिंग लगा दी, ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर एक और रिंग लगा दी ऐसे, फिर मैंने इसके ऊपर एक और रिंग लगा दी। तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगी, एक सॉलिड डिस्क बन जाएगी ना पूरी, अगर मल्टीपल रिंग्स को मैं 1 बाय 1 करके एक दूसरे के ऊपर लगाती जाऊँ, फाइन। और इन रिंग्स की थिकनेस कितनी ली है मैंने, dr थिकनेस की रिंग्स बनाई है, लेकिन इनकी रेडियस क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। तो हम ऐसी ही एक डिस्क को कंसिडर करते हैं जो कि r डिस्टेंस पे है हमारे सेंटर से, दैट मीन्स जो मैंने ये डिस्क कंसिडर की है स्मॉल थिकनेस dr की, इसकी रेडियस कितनी होती है मेरे पास में, r, फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस केस में। तो
कंसिडर ए सर्कुलर डिस्क टू बी मेड ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स ऑफ थिकनेस dr, वही हमने देखा है. कंसिडर सच ए रिंग ऑफ थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. नाउ df और सच ए रिंग विल बी dr इंटू पाई आर. देखो अगर मैंने कोई भी एक रिंग उठा ली है जिसकी रेडियस स्मॉल r थी, उनमें से उस रिंग को अगर मैं सेमी सर्कल से सीधा करूं तो ये ऐसी बन जाएगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर. ठीक है, क्योंकि पूरे सर्कल के लिए तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल के लिए पाई आर. सो इसकी लेंथ कितनी है, पाई आर. थिकनेस कितनी है, डी आर. सो मेरे पास में स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना बनेगा, जब रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज पाई आर इंटू डी आर. तो स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना है मेरे पास में, इससे यहाँ से पाई आर डी आर. ठीक है, ओके फाइन. नेक्स्ट चीज़ देखो अभी तुम लोग कि मैंने अभी निकालना है इस स्मॉल रिंग का, जो ये रिंग मैंने कंसिडर किया, इसका स्मॉल मास डीएम क्या होगा. डीएम क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, है ना. ये क्या है मेरे पास में, मास पर यूनिट एरिया. ठीक है, यानी कि यूनिट एरिया में कितना मास है, इतना, और डी एरिया में कितना मास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दैट सिग्मा. सो इट विल बी 2m बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू, ये चीज़ अभी मेरे पास में क्या थी, पाई आर डी आर. पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल, 2m बाई आर स्क्वेयर इंटू टी आर. अच्छा, अगली चीज़ हमने देखनी है. देखो मेरे पास में जो ये रिंग्स हैं, देखो अगर मैंने इनका वाई एक्सिस के वाई कंपोनेंट निकाला सेंटर ऑफ मास का, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता है कि कहाँ लाई करना है, मैंने इसी वाई एक्सिस पे लाई करना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी देखो मैंने एक रिंग्स का कंसिडरेशन लिया है, ऐसे रिंग पे रिंग लगा रखी है, तो इंडिविजुअल रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है मेरे पास में, 2r बाई पाई. ठीक है, इसका मतलब है मेरा जो ये y है, यानी कि मेरे पास में यहाँ से देखो पूरी रिंग के लिए मैं अगर यहाँ पे y कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो मेरे डिफ़िकल्ट होगा ना. पूरी रिंग के मैं कैसे कंपोनेंट्स बनाऊंगी फिर से. तो मैंने क्या माना कि पूरी रिंग का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं क्या ले लूँ, वाई पोजीशन ले लूँ, तो मेरी बात बन जाएगी. देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने इसको डिस्क को कैसे माना है, रिंग पे रिंग लगा के माना इकट्ठा इनका कलेक्शन. ठीक है, अब मैं इन रिंग्स को हटा के जस्ट इनके सेंटर ऑफ मास को एक दूसरे के ऊपर मान रही हूँ ऐसे सिंपली. ठीक है, सो हमारे पास में आर सी ओ एम क्या था, M1 R1, है ना, प्लस M2 R2 अप टू सो ऑन, है ना, और ऐसे ही बाई M1 प्लस M2 अप टू सो ऑन. तो अगर इस केस में YCOM है मेरे पास में, तो वो क्या बनता है, M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2, है ना, एंड बाई M1 प्लस M2. तो इस वाले केस में देखो मेरे पास में इंडिविजुअल रिंग्स किसका काम कर रही है, मेरे पास में M1 M2 ऐसा. तो पहली वाली रिंग के लिए मास क्या आ गया मेरे पास में, DM. ठीक है, और उसके लिए Y1 की पोजीशन क्या है, उसके उस मास DM की पोजीशन ओरिजिन से क्या है, 2r बाई पाई. ठीक, तो वही तो चीज़ की है ना मैंने. अब समझ आया कि y की वैल्यू 2r बाई पाई क्यों आएगी, क्योंकि मैंने अब इन रिंग्स को कहाँ माना है, सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर लिया रिंग्स को हटा के, y पोजीशन को कंसीडर करने के लिए. सो इट विल बी y विल बी 2r बाई पाई. ठीक है, ओके फाइन. नाउ हमें आगे क्या करना है, y सी हम इज इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या देगा, m की वैल्यू देगा मुझे, और y dm विल बी 2r बाई पाई. y की वैल्यू 2r बाई पाई है, इंटू dm की वैल्यू 2m बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, 4m बाई m पाई आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r स्क्वेयर डी आर. So it will come out to be 4r by 3 pi. So XCOM is 0 and y component of center of mass is 4r by 3 pi.